औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा की इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 11 से 14 और 176 हम पढ़ेंगे आज। और हमने जैसे कि बात की थी पिछली नशिस्त में, तमहीद बन गई थी। सूरह निसा ग़ज़वा उहद के बाद मिली हमें, आले इमरान के तसलसल में है। मदीने की छोटी सी बस्ती में 70 घरों में जो फादर फिगर थे वो शहीद हो गए ग़ज़वा उहद में। उन घरों में अब यतीम मौजूद हैं, उन घरों में बेवाएँ मौजूद हैं, बच्चियाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने कहा था कि क्योंकि माशरे का सबसे ज़्यादा जो जिसे हम कहते हैं वल्नरेबल एलिमेंट वो होते ही यतीम और ख़वातीन, जो सबसे ज़्यादा जिनको हिफाजत की निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। तो पूरी सोसाइटी को कहा कि आगे बढ़ के इनकी मदद करो। यहाँ तक कि कहा अगर मदद करते हुए इनके घरों में रिश्तेदारी भी करनी पड़े, बेवाओं से शादी भी करनी पड़े, तुम्हें इनकी बड़ी बहनों से शादी करनी पड़े, इन छोटे बच्चों की, तो तुम 2-2, 3-3, 4-4 से शादी भी कर सकते हो। हमने पहली बात की थी शादी यानी कि कसरत अज़वाज कुरान ने टॉपिक नहीं बनाया, वो तो लिमिट किया है इसमें, जो पहले से ही मौजूद था। उसने तो बताया कि इसका मकसद इतना शानदार भी हो सकता है और इससे ऊपर तुम नहीं बढ़ोगे, 4 से ऊपर भी। शर्त ये लगा दी कि इसमें भी अदल तुम्हें करना है। ऐसा ना हो ना पिछले घर को ना अगले घर को लटका के नहीं छोड़ना, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना। यतामा के माल के बारे में बताया था कि हरगिज़ इनके माल को, आप उनके अच्छे माल को अपने बुरे माल से मत बदलना, इनके माल को खा मत जाना, इनके बड़े होने से पहले उसको ख़त्म मत कर जाना। ये करोगे तो अपने आँख में पेट भरोगे। अब इस टॉपिक को लिया था तो जाहिर है फिर विरासत का टॉपिक ऑटोमेटिकली सामने आ जाना था। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि बेसिकली तो बुनियादी तौर पे 2 आयतें कुरान ने दी हैं, सिर्फ 11 और 12। आयत नंबर 176 जो हम पढ़ेंगे वो तो आपको पता चलेगा कि वजाहत करने के लिए दे दी। एक सवाल उठा लिया लोगों ने कि एक बात समझ में नहीं आ रही, इसकी मज़ीद वजाहत कर दें, तो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उसकी वजाहत फरमाई। वरना तो 2 ही आयतें हैं सिर्फ, आयत नंबर 11 और आयत नंबर 12। वो मसला हल किया है दुनिया का और हमेशा के लिए दिया है कि क्या मुसलमान और क्या पूरी दुनिया, जहाँ आज भी वरासत का यह हाल है कि दुनिया ने देखा है कि एक अरसे तक सिर्फ बड़े बेटे को मिल जाता था सब कुछ, बाकी 2 बच्चे हों 10 बच्चे हों कोई भी हो उसको 1 फुटी कौड़ी नहीं मिलती थी। यूरोप में सालों साल ये कानून रहा। अमेरिका में आज भी आप देख लें कि अगर बीवी को छोड़ रहे हैं आप या खुद आप चले गए हैं तो सब कुछ बीवी का हो जाएगा। और फिर मुआहदे किए जाते हैं कि नहीं आधे पे रुको, पूरे पे रुको, बच्चों को कुछ मिल नहीं रहा होता। ऐसे ऐसे मुझे का खेज़ और जुल्म करने वाले विरासत के कानून दुनिया ने हमेशा देखे हैं। और फिर क्या झगड़े शुरू होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या हिकमत दी है, हमें क्या क्या बताया इन 2 आयतों में, जिसको लेके बड़े बड़े कानूनदान जब आप उनको पढ़ते हैं, जो लॉ को सही मानों में जानते हैं, कानून को जानते हैं, उनका दिल पुकार उठता है कि ये तो सिर्फ अल्लाह दे सकता था। ना सिर्फ ये, बल्कि हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, क्या करता है अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में। तो यहाँ से इस आयत को शुरू किया कि तुम तो आगे क्या करोगे जहन में रखो, ये अल्लाह है जो तुम्हें हिदायत जारी कर रहा है, ये अल्लाह की वसीयत है जो तुम्हें लिखवा रहा है तुम्हारी औलाद के बारे में। फ़ी औलादिकुम, ये सब सामने के सीगे इस्तेमाल हो रहे हैं। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत कर रहा है। आपके पास हक़ नहीं छोड़ रहा अल्लाह से वसीयत करने का। यहीं से बात शुरू की गई है। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, हज़ कहते हैं हिस्से को, ज़कर कहते हैं मर्द को, उनसा कहते हैं औरत को। यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है तो बेटे और बेटियाँ, कि तुम्हारे बेटों का जो हिस्सा होगा वो 2 औरतों के हिस्से के बराबर में होगा, 2 बेटियों के बराबर होगा। ये अभी आप सिर्फ हम सुन लेंगे फिर समझेंगे इंशाअल्लाह इसको। तो बेटों का हिस्सा उसने बताया है 2 बेटियों के बराबर। फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ नस्तैनी फ़लहुन्ना सुलुसा, लेकिन अगर सिर्फ बेटियाँ ही हों, 2 या 2 से ज़्यादा हों, तो फिर 2/3 में से मिलेगा उनको। माँ तरक, जो तुम छोड़ो पीछे। वइन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ़, लेकिन अगर एक ही बेटी हो तो फिर उसको तुम्हारे छोड़े हुए तरके में से आधा मिलेगा। बेटे बेटियां दोनों हैं तो बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर। सिर्फ बेटियां हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो 2/3 में से बेटियों को मिलेगा। सिर्फ एक बेटी छोड़ के जा रहे हो तो उसको तरके में से आधा मिलेगा। वली अबी वही लिकुल्ली वाहिदिम मिनहुमा सुदुस, और अगर तुम्हारे माँ बाप भी हैं तो दोनों में से हर एक को, माँ बाप भी हैं, लिकुल्ली वाहिदिम मिनहुमा सुदुस, दोनों में से हर एक को कितना मिलेगा? 1/6, 1/6। मिम्मा तरक, जो तुम छोड़ो, इन काना लहू वलद, जबकि बच्चे मौजूद हों, तो बच्चे मौजूद होंगे, माँ बाप भी होंगे, तो माँ बाप को कितना मिलेगा? 1/6, 1/6। बेटे को 2 बेटियों के बराबर।
सिर्फ बेटियां हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो 2/3 में शरीक हो जाएंगी। सिर्फ एक बेटी है तो उसको आधा मिलेगा छोड़े हुए में से। फ़इल्लम यकुल्लहु वलद, लेकिन अगर कोई बच्चे नहीं है, औलाद है ही नहीं, सिर्फ माँ बाप हैं, तो क्या होगा? वह वरिसहु अबवाहु, सिर्फ माँ बाप हैं, फलिउम्मिहि सुलुस, तो माँ का हिस्सा कितना है? 1/3, तो बाकी किसका है? बाप का। बताने की ज़रूरत क्या है? 2 ही लोग हैं, एक को कह दिया 1/3, तो 2/3 किसका हो गया? ये बाप का हो गया। फ़इन काना लहू इख्वतुन फलिउम्मिहि सुदुस, लेकिन अगर मैयत के कोई बहन भाई हैं तो इस सूरत में क्या होगा? वही हो जाएगा जो औलाद की सूरत में था। माँ को कितना मिल गया था? मिला जब औलाद थी तो माँ को मिला था सुदुस, 1/6। जब औलाद थी तो माँ को कितना मिल रहा था? 1/6। अब यहाँ पर क्या, लेकिन अगर भाई बहन है तो फिर फलिउम्मिहि सुदुस, तो माँ को कितना मिलेगा? 1/6। बाप को कितना मिलेगा? 1/6। वापस पलट गया मामला, ठीक है ना? माँ को मिल रहा था जब औलाद थी 1/6, बाप को मिल रहा था 1/6। जब औलाद, यहाँ पर बहन भाई मौजूद है, फलिउम्मिहि सुदुस, माँ का हिस्सा वापस 1/6 पे चला गया, बाप का भी 1/6 पे चला गया। मिन बादी वसीयती यूसी बिहा औ दैन, और ये सब कुछ जो बटेगा ये कब बटेगा? जबकि वसीयत जो की है मैयत ने वो पूरी कर दी जाए, और जो कुछ उसके ज़िम्मे है वो पूरा कर दिया जाए। अगर कोई कर्ज़ है उसके ज़िम्मे तो वो अदा किया जाएगा। वसीयत अगर पहले आप सारी चीज़ें पहले बांट देंगे तो फिर वसीयत कहाँ से अदा करेंगे और कर्ज़ कैसे अदा करेंगे? ये तो पहले बांटा जाएगा, ठीक है जी। तो बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर, 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हैं तो 2/3 में तरके में से मिलेगा। अगर एक ही बेटी है तो आधा मिलेगा। औलाद है और माँ बाप मौजूद हैं तो माँ को भी 1/6, बाप को भी 1/6। औलाद नहीं है, सिर्फ माँ बाप हैं, माँ को 1/3, बाप को 2/3। लेकिन अगर बहन भाई हैं तो फिर सूरत वहीं चली जाएगी, माँ को 1/6, बाप को 1/6, तो बहन भाई को कितना मिलेगा? वही जो बेटे और बेटियों को मिलना था। यहाँ पर ये लिखा बनी है लेकिन बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ये देखिए खूबसूरती कुरान की, इसको क्या ज़रूरत पड़ी है बताने की? सब कुछ वैसे ही तो बताता हुआ आ रहा है आपको। जब उसने कहा था सिर्फ माँ बाप, 1/3 माँ का, 2/3 बाप का। बच्चे भी हैं 1/6, 1/6। बेटे हैं तो 2 बेटियों के बराबर, बेटी को आधा। सिर्फ बेटियाँ हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हैं, 2/3 में शरीक हो जाएंगी। सिर्फ एक है, आधे में शरीक हो जाएगी। लेकिन अगर बहन भाई, माँ बेटे और बेटियाँ नहीं हैं, बहन भाई हैं, तो फिर माँ बाप को वही बेटों वाला मिलेगा, 1/6, 1/6। तो बाकी किसको मिलेगा? बहन भाइयों को मिलेगा। अच्छा, आबाउकुम, अब देखिए, आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, ये तुम्हारे जो माँ बाप हैं और जो तुम्हारे बेटे बेटियां हैं, तुम नहीं जानते थे कि सही मायनों में तुम्हें ज़्यादा नफ़ा इनमें से किससे पहुंच सकता है। फ़रीज़तम मिन अल्लाह, लिहाजा ये जो कुछ हिस्से मुकर्रर किए हैं ये अल्लाह ने अब मुकर्रर कर दिए, फ़र्ज़ कर दिए तुम पर। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला खूब इल्म रखने वाला और बहुत ही हिकमत रखने वाला है। देखें क्या क्या हो गया। ये हो गया कि अगर मैं जा रहा हूँ दुनिया से, जाना तो सबने हमने, जो भी पीछे अल्लाह ने थोड़ा बहुत दिया है। वालिदा हयात हैं, अभी वालिद का इंतकाल हो चुका है, बच्चे मौजूद हैं, वाइफ मौजूद हैं। बेटी को कम मिला, बोलते बाबा मुझसे प्यार नहीं करते थे, मुझे कम देकर जा रहे हैं। बेटे को कम देता, बोलता बाबा मुझसे प्यार नहीं करते थे। माँ पीछे बोली कि लो, माँ का हक़ होना ज़्यादा चाहिए था। बाप होते बोलते भाई मुझे कम दे के जा रहा है बेटा। तो मेरी छोड़ने वाले की पोजीशन क्या होने वाली थी? सारा फोकस तो छोड़ने वाले के पास जाना था। इसको ज़्यादा दे रहे तो मसला था, बराबर बांट दे तो जाने क्या होता। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, ये तुम हिकमत नहीं समझ सकते, तुम मुझ पे छोड़ो। ये जो रिश्तेदारों के हक़ में छोड़ के जाओगे, ये फ़ैसला मैं किए देता हूँ। तुम्हारी बेटी अगर अल्लाह को मानने वाली होगी तो इस फैसले को समझेगी भी, और वो कभी नहीं समझेगी मेरा बाप मुझसे कम प्यार करता था। तुम्हारा बेटा अल्लाह को मानने वाला होगा तो जल्दी फ़ौरन समझ जाएगा तुम्हारे माँ बाप अल्लाह को मानने वाले हैं ना, वो कभी एतराज़ नहीं करेंगे छोड़ के क्यों जा रहे हो। फिर ये सब कुछ समझाने के बाद ये भी बता दिएगा, देखो हो क्या रहा है, मैं ये सब इस असूल पे कर रहा हूँ, अक़रबु लकुम नफ़आ, कि तुम्हारे लिए नफ़ा किससे ज़्यादा तुम्हें पहुँच सकता है। बेटी की मनफियत हम जानते हैं, शादी के बाद ससुराल की तरफ चली जानी है। बेटी को तो बाप से जो मिल रहा है बेटों को कम मिलेगा, लेकिन ससुराल में चली जाएगी अपने। बाद में जाके उसको मियाँ का तरका भी मिलेगा,
और जो उसकी औलाद होगी उसका तरका भी इस औरत को मिलेगा। तो इसको 3 जगह से तरका मिलना है दरअसल औरत को, बाप का भी, शौहर का भी, और जो बच्चे इसके होंगे उसका भी। तो देखिए अल्लाह ताला ने क्या हिकमत बनाई है। इस वक्त ये बेटा इसी घर का बेटा है, इसको दुगना मिल जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ से नहीं मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, इसको और कौन देगा अगर बाप का नहीं मिला तो देखिए अल्लाह ताला की हिकमत। ये बताया भी हमें, ये भी बताया, और बेटी को भी बुरा हरगिज़ ना लगे। ये बाप का प्यार नहीं है जो कम या ज़्यादा हो रहा है, ये अल्लाह का दिया हुआ असूल और हिकमत है जो बरूए कार आ रही है। कितनी शानदार बात कर दी, तो देने वाले पे चटाया, फ़र्ज़ ये अल्लाह ने किया है। फिर क्या बताया, वलकुम निस्फ़ु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, और तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारी बीवियां जो छोड़ जाएं उसका आधा तुम्हारा है अगर उनकी औलाद ना हो। अगर उनकी औलाद ना हो, तुमसे औलाद हो, किसी से भी औलाद हो, इस माँ के अगर बच्चे हैं, अगर वो मौजूद हैं तो तुम्हारा हिस्सा फिर 1/4 होने आगे आने वाला है। और अगर औलाद नहीं है तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, आधा तुम्हें मिलेगा। फ़ैन काना लहुन्ना वलदुन वलकुम रुबु मिम्मा तरक, लेकिन अगर उनकी औलाद है तो फिर तुम्हें 1/4 मिलेगा। ये शौहरों का हिस्सा बयान हो रहा है कि अगर औरतों की औलाद है तो शौहर को 1/4 मिलेगा, उनकी औलाद नहीं है तो उसको आधा मिलेगा बीवी के तरके में से। मिम बादी वसीयती यूसीना बिहा उदैन, जो वसीयत उन्होंने की हो जबकि वो पूरी कर दी जाए, और अगर उनके ज़िम्मे कोई कर्ज़ है तो अदा किया जाए, ज़ाहिर ये पहले ही अदा होना है। वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरकतुम, और औरतों के लिए क्या है, बीवियों के लिए जो तुम छोड़ के जाओ उसका, उसमें उनका चौथा हिस्सा उनके लिए है। इल्लम यकुल लकुम वलद, जबकि तुम्हारे कोई बेटा औलाद ना हो तो उनको बीवियों को 1/4 मिलेगा। फ़ैन काना लकुम वलद फ़लहुन्ना सुमुनु मिम्मा तरकतुम, लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ औलाद है तो बीवियों को 1/8 मिलेगा। शौहर का हिस्सा था 1/4 या आधा, बीवी का हिस्सा है 1/4 या 1/8। मिम बादी वसीयती तुसूना बिहा उदैन, ये जबकि बात है जब वसीयत तुम करो वो पूरी कर दी जाए, और तुम्हारे ज़िम्मे अगर कोई कर्ज़ हो तो वो पूरा कर दिया जाए। वइन का, यहाँ तक बात हो गई। वइन काना रजुलुन यूरसु कलालतन अविम्रातुन वलहु अखुन अव उख्तुन फलिकुल्लिम वाहिदिम मिनहुम सुदुस। अब ये लफ्ज़ आ गया कलाला, इसकी हम वजाहत समझेंगे भी आगे जाके। लेकिन अगर क्या हो कि कोई मर जाए और उसके जो वारिस हों वो कलाला बनने लगे, कलाला का लफ्ज़ अरबी में कहते हैं, सब मानते हैं, इससे कोई दोराई नहीं है इसमें कि ये ज़ईफ़ और कमज़ोर के बारे में कहा जाता है, लिहाजा 2 मायनों में इस्तेमाल होता है। एक ऐसा शख्स मर जाए जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, ना माँ बाप है ना बच्चे हैं, तो ये बड़ा कमज़ोर रहा इस मामले में कि कोई वारिस ही नहीं है इसके पास, तो उसको कलाला बोला जा सकता है। और वो रिश्तेदार जो दरअसल माँ बाप नहीं है, औलाद भी नहीं है, लेकिन अब वो हिस्सेदार बन रहे हैं, तो ये भी दूर के रिश्तेदार हुए ना थोड़े, ये बेटे तो नहीं है, बेटियाँ तो नहीं है, माँ बाप तो नहीं है, तो ये भी कमज़ोर रिश्तेदार है, लेकिन इनको वसीयत मिलने लगी है, तो दोनों के लिए कलाला बोला जा सकता है। मुरवजा है, कुरान ने किसके लिए इस्तेमाल किया है, यानी कि ये मैंने आपसे कहता हम इसको खोल के दोबारा समझेंगे। इसको हमने 10-15 मिनट में, 20 मिनट में सिर्फ यही 2 आयतें समझनी है बार बार, आपको पता चलेगा कि ये हमने कितनी बड़ी इसमें ऐसी खिचड़ी बन चुकी है। जबकि आप इसकी पढ़ें तफसीर या उसकी पढ़ें तफसीर, आखिरकार ये अल्फाज फैसला कुल हो जाएंगे। अभी अभी ये ख़ुद अल्फाज अभी अल्लाह ने चाहा हमें बताने वाले हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हम इसके बाद जो कुछ भी पढ़ें ये अल्फाज को मान लेंगे तो हम उसको मानें। ये अल्फाज बिल्कुल सीधा खोल के अपनी बात बताने वाले हैं। हम इसको पहले पढ़ते हैं, फिर बाद में दोबारा पलट कर आने वाले हैं। अगर कलाला रिश्तेदार हो तो किस सूरत में क्या होगा, और कोई औरत हो वलहु अखुन, और अगर उसका कोई भाई हो औ उख्तुन फलिकुल्ली वाहिदिम मिनहुम सुदुस, तो हर एक को उसमें से 1/6 दिया जाएगा। अगर आपने कहा मेरी फुप्पी मेरी वारिस है, बच्चे नहीं हैं, मामू वारिस हैं, खाला वारिस हैं, आपने कहा खाला है लेकिन खाला तो 2 हैं, मामू भी 2 हैं, बेटियाँ आपकी कोई नहीं। आपने कहा मैं दरअसल खाला ने मुझे बड़ा मेरा साथ दिया, मुझे बड़ा पाला पोसा है, मैं तो खाला को वारिस बना रहा हूँ अपना, लेकिन खाला एक और भी है और मामू भी एक हैं, तो अब क्या करें। तो आपने कहा कि सारा खाला को मत दो, खाला को तो मेन हिस्सा मिलेगा, लेकिन खाला की अगर कोई बहन और है और भाई है तो 1/6 उनको भी दे देना। उनके दिल में कल खाला के बारे में ना आए यार ये देखो सब कुछ इसके हवाले कर गया। तो अल्लाह ने क्या हिकमत की है कि अगर वो बनेगी तो फिर उसकी अगर बहन भाई है तो उनमें से भी 1/6 उनको दिया जाएगा। फ़ैन कानू अक्सर मिन ज़ालिक, लेकिन एक भाई नहीं है, एक बहन नहीं है, एक से ज़्यादा हैं, फ़हुम शुरका उफ़ सुलह, तो सबको मिला जुला के 1/3 में से दे दो, 2/3 उसको मिल गया जिसको तुमने वारिस बनाया। 3 खाला हैं, 4 मामू हैं, आपने एक को वारिस बनाया
तो बाकी जो 5-6 हैं उनको 1/3 में से सबको बराबर बराबर बांट दो, लेकिन 2/3 किसको मिलेगा? उस खाला को या उस मामू को या उस फुप्पी को या उस अंकल को जिसको तुमने वारिस बना दिया, लेकिन उसके सगे बहन भाई को भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा इस तरह। मिन बादी वसीयती यूसा बिहा उदैन, जबकि वसीयत जो थी वो पूरी कर दी जाए और जो कर्ज था वो अदा कर दिया जाए। गैर मुदार, ये एक और रसूल अल्लाह लेकर आया है, ये सब कुछ जो तुम करोगे किसी का हक ख़राब किए बगैर, किसी भी वारिस का हक ख़राब तुमने नहीं करना। वसीयतें की जानी है ना यहाँ पर, अभी हम पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि तुम बोलो मैं वसीयत तो करने लगा हूँ, बेटे भी हैं, बेटियाँ भी हैं, माँ है, बाप है, जो भी रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं अपने इस खादिम के, इसने मेरा बेटा तो कोई मेरे पास कभी रहा ही नहीं, माँ बाप तो मेरा कोई ख़ास वो नहीं मनता, थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मैं इस खिदमत गुजार के हवाले करना चाहता हूँ, तो बेटे और बेटियाँ मुँह तकते रह जाएँ। ये अब आपने उनको ज़रर पहुँचा दिया, नुकसान पहुँचा दिया अपने वारिसों को। तो ये असूल नहीं हो सकता इस पूरे मामले में। आपकी वसीयत जो भी आपको हक़ दिया अल्लाह ताला ने, करेंगे हम देखेंगे कितना दिया है, उसमें आपके वारिसों को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, उनको ज़रर नहीं पहुँचना चाहिए। तो अल्लाह ने हिदायत जारी की है। पहली बात, अक़रबु लकुम नफ़ा, किसकी मनफ़ियत ज़्यादा है इसको जहन में रखते हुए की है, और कि नुकसान किसी को नहीं पहुँचना चाहिए। गैर मुदार, ये भी ज़रूरी है। वसीयत मिनल्लाह, ये अल्लाह की हुई वसीयत है। वल्लाहु अलीमुन हलीम, अल्लाह बहुत ही इल्म रखने वाला है और बहुत बुर्दबार है। जो काम करता है बुर्दबारी से करता है, रिएक्टिव काम अल्लाह नहीं करता, प्रोवोकेटिव काम अल्लाह कभी नहीं करता। जो करता है सोच समझ कर, धीमे अंदाज में समझ कर, हिकमत बरूए कार लाकर, और तुम भी समझो, तुम भी इल्म वाले काम करो, हिकमत वाले काम करो, बुर्दबारी वाले काम करो। तिल का हदूदुल्लाह, ये अल्लाह की कायम की हुई हदूद हैं। वमन युतिल्लाह व रसूलहु, जिसने इताअत की अल्लाह की और रसूल की, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फ़ीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, वो दाखिल कर देगा उसको जन्नतों में, कौन सी? जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो हमेशा उसमें खालिदीन फ़ीहा, वो हमेशा उनमें रहेंगे। व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही तो है शानदार कामयाबी। वमन यअसिल्लाह व रसूलह, और जिसने नाफरमानी की अल्लाह या उसके रसूल की, व यतअद्दा हुदूदहु, जिसने हदें क्रॉस की, ताद्दी की, तजावुज़ कर गया अल्लाह की हदूद से, युदखिलहु नारन, उसको आग में दाखिल करेगा उनको, खालिदन फ़ीहा, फिर वो उसमें हमेशा रहेंगे। वलहु अज़ाबुम मुहीन, बहुत ही रुस्वा करने वाला अज़ाब उनके लिए होगा। हम दोहरा लेते हैं दोबारा, ये आसानी से इंशाअल्लाह समझ में आएगा। दोबारा हमें बताया जा रहा है कि अल्लाह ने तुम्हें वसीयत की है, क्या की है कि बेटों का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर, बेटी का हिस्सा बेटे से आधा होगा जब बेटे बेटियां दोनों मौजूद हैं। सिर्फ बेटियां हैं 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो 2/3 में शरीक होंगी। एक ही बेटी है तो आधा मिलेगा। बच्चे हैं और वालिदैन हैं तो माँ का 1/6, बाप का 1/6। बच्चे नहीं हैं, माँ का 1/3, बाप का 2/3। लेकिन अगर बहन भाई हैं तो फिर वही माँ का 1/6 और बाप का भी 1/6। इससे बता दिया अल्लाह ने। मियाँ का बताया, अगर बीवी की औलाद नहीं, उस औरत की औलाद नहीं है, तुमसे हो या जिससे भी हो, नहीं है औलाद तो तुम्हारा आधा, लेकिन इसकी औलाद है तो तुम्हारा 1/4। बीवी के बारे में बताया, अगर औलाद है तो बीवी का 1/8 और औलाद नहीं है तो बीवी का 1/4। ये सारे हिस्से जो बटेंगे ये वसीयत पूरी करने के बाद और कर्ज अदा करने के बाद बटेंगे। यहाँ पर कहाँ का मसला खड़ा हुआ है? या मसला ये खड़ा हुआ है, यहाँ तक कोई मसला कहीं नहीं होता कि औलाद के 2 होंगे, बेटे के 2 होंगे, बेटियों का 1 होगा। सिर्फ बेटियाँ होंगी 2/3 में शरीक होंगी, एक बेटी आधे में शरीक होगी। माँ बाप का 1/6 होगा। औलाद नहीं होगी तो माँ का 1/3 होगा, लिखा हुआ नहीं, लेकिन कोई मसला इसमें नहीं होता, बाप का 2/3 हो जाएगा। ये जब अल्लाह ने कहा कि अगर बहन भाई होंगे तो माँ का 1/6, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा बहुत जगह माँ का 1/6 और बाकी सब बाप का। ये अगर सारा बाप को देना होता तो बहन भाइयों का जिक्र करने की ज़रूरत क्या थी? तो ये तो कलाम बता रहा है खुद, नहीं जब का बताया बहन भाई हैं और माँ के हिस्से को वहीं पलटाया जहाँ पहले था, तो बाप का भी वहीं पलटाया जहाँ पहले था। कलाम की खूबसूरती देखिए यहाँ पर आप। यहाँ पर क्योंकि माँ का जिक्र अल्लाह ने किया इसलिए कि पीछे दोनों का जिक्र हो चुका था। जब माँ बाप हों, लिकुल्ली वाहिदिम मिनहुमस सुदस, दोनों में से हर एक को कितना मिलेगा? 1। दोनों को बता कर कहा था, दोनों में से हर एक को, लिखा हुआ भी यही है, लिकुल्ली वाहिदिम मिनहुमस सुदस,
हर एक के लिए 1/6 1/6। और फिर बताया लेकिन अगर नहीं है बच्चे तो फिर क्या होगा, तो सारा विरसा माँ बाप का है, सारा विरसा माँ बाप का है, माँ का कितना है। तो ये बताने की ज़रूरत ही क्या थी कुरान को कि बाप का 2/3 है, साफ पुकार के कह रहा है। ठीक हो गया जी। इधर देखिए दोबारा, व इन काना लहू इख्वतुन फली उम्मी सुदुस। अब माँ का ही जिक्र आया था ना आखिर दफ़ा कि माँ का है तिहाई। देखिए उसी लफ्ज़ को लेकर बता दिया, माँ का पलट गया 1/6 पे, लिखने की ज़रूरत नहीं, बाप का भी पलट गया 1/6 पे जब बहन भाई मौजूद हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात सुने, यानी कि बना ये कि अगर ना बच्चे हैं ना बहन भाई हैं तो माँ का 1/3 बाप का 2/3। अगर बच्चे हैं या फिर बहन भाई हैं तो माँ का 1/6 बाप का 1/6। अल्लाह एक ही जुमले में पूरा करता ना। ये बीच पहले कहा बच्चे हैं तो माँ का 1/6 बाप का 1/6, फिर कहा बच्चे नहीं हैं तो माँ का 1/3 बाप के 2/3, फिर कहा बहन भाई हैं तो माँ का 1/6 बाप का 1/6। तो चाहता अल्लाह तो जुमला वहीं पूरा कर सकता था ना। समझ गए बात आप? क्यों नहीं किया अल्लाह ताला ने? क्योंकि असल में बहन भाइयों का कोई हिस्सा नहीं है। अगर उस जुमले में वहीं लिख के अल्लाह देता तो फिर दोनों का हिस्सा मानना जाना था। जब बच्चे होंगे तो बहन भाई को कुछ नहीं मिलना। अगर मेरे बच्चे हैं तो मेरे भाई और बहन को कुछ नहीं मिलना, अगर मैंने वसीयत नहीं की तो उनके हक़ में कुछ नहीं मिलेगा उनको। वो तो मेरे बच्चे नहीं होंगे तो उनको मिलेगा। ये बात समझ रहे हैं सर? माँ बाप हैं और बच्चे हैं तो माँ बाप को 1/6 1/6 मिलेगा। बच्चे नहीं हैं तो हमने क्या पढ़ा था, माँ का 1/3 बाप का 2/3। अब वो कह रहे हैं बहन भाई हैं तो माँ का 1/6 बाप का 1/6। तो ये बच्चों वाली सूरत हो गई ना। दोबारा हिस्से वही हो गए, भाई को बेटे के बराबर मिलेगा, बहन को बेटी के बराबर मिलेगा, माँ का 1/6 बाप का 1/6। तो उस जुमले में दोनों के साथ बातें लिखी जा सकती थी, नहीं लिखी अल्लाह ने। क्यों? कि अगर वहाँ लिखता कि अगर किसी के बच्चे या बहन भाई हैं तो माँ को 1/6 बाप को 1/6 मिलेगा, तो बहन भाई बच्चों के बराबर आके हिस्सा मिलने लगता फिर उनको। देखिए कुरान ने एक ही आयत ख़त्म नहीं की और किस हद दोनों को कैसे अलग अलग करके रख दिया है। बीच में माँ बाप को फिर रखा, दो एक तरफ औलाद रखी एक तरफ बहन भाई रखे, कि अगर औलाद नहीं है तो बहन भाई, वरना हरगिज़ बहन भाई नहीं होंगे। ये है, ये हिकमत देखिए अल्लाह ताला की। क्या कम से कम अल्फाज इस्तेमाल किए कुरान ने और कैसा बताया है। हकदार तो बेटे और बेटियां हैं और माँ बाप हैं, बहन भाई नहीं है। उनको तो अपने बाप से मिलना था, भाई से क्यों मिले? ठीक है जी। लेकिन अगर नहीं है बच्चे तो उनको मिलेगा ज़रूर, क्योंकि यही करीब तरीन है, भाई है बहन है। लेकिन अब फिर माँ बाप का भी वही हो जाएगा। तो ये इसलिए अलग अलग करके बताया है, एक ही ब्रैकेट में नहीं रखा था दोनों को। और यहाँ दोनों तरफ माँ का क्यों बताया? क्योंकि माँ का हिस्सा पहले ही चला आ रहा था। एक तरफ कहा था माँ का 1/3, बाप का ऑटोमेटिक 2/3 था। जब यहाँ कहा बहन भाई की सूरत में माँ को दोबारा 1/6 तो बाप का भी 1/6। ख़त्म हो गई ये बात। अब रह गया एक बात समझने की, कलाला कौन है? मैयत कलाला है या रिश्तेदार? अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा था हमने। ये तो बात हो गई कि अगर बहन भाई नहीं होंगे तो भाई बेटे के बराबर और बहन बेटी के बराबर। ये बात भी समझ में आ गई थी। अब यहाँ पर ये बात आ गई, मियाँ का हिस्सा भी समझ में आ गया, बीवी का हिस्सा समझ में आ गया। औलाद है तो मियाँ का 1/4, औलाद नहीं है तो मियाँ का आधा, औलाद है तो बीवी का 1/8, औलाद नहीं है बीवी का 1/4। ये बात भी समझ में आ गई। अब ये देखिए ये किसका जिक्र हो रहा है? अगर ये मैयत का जिक्र हो रहा है, अगर कलाला मैयत को माना जाए तो ये फिर किसका हिस्सा है? कि अगर भाई हो तो 1/6 मिलेगा। अभी तो भाई को दिया था हमने 2 बेटों के बराबर दिया था ना अभी। तो ये अल्लाह ताला ने कौन से भाई का जिक्र कर दिया? लिहाजा ये हमने कहा था कलाला मैयत भी हो सकती है और वो रिश्तेदार भी कलाला हो सकते हैं जो कि दूर के हैं, यानी कि फुप्पी, यानी कि भाई या बहन। भाई या बहन कब बनते हैं वारिस? जब बेटे और बेटियां ना हो। फुप्पी वारिस कब बनेगी? जब बेटे बेटियां ना हो, भाई बहन भी ना हो। इनफैक्ट खालू कब बनेंगे? मामू कब बन सकते हैं? जब बेटे बेटियां ना हो। इनफैक्ट जब भाई बहन भी ना हो। तो अक़रबु लकुम नफ़ा पे चल रहा है ना असूल, जो करीब तरीन है वही हकदार ज़्यादा है। भाई बहन मौजूद हैं तो खालू को क्यों बनाएंगे आप? भाई बहन मौजूद हैं फुप्पा को क्यों बनाएंगे आप? भाई बहन मौजूद हैं खाला मामू को क्यों बनाएंगे आप? असूल तो वही चलता चला जाएगा। और अब लोगों ने सवाल उठा लिया तो अल्लाह वजाहत कर देगा। वो आयत नंबर 176 में करेगा, वो यहाँ वजाहत कर दी उसने। आखिरी आयत है सूरह निसा की, यस्तफ्तूनका, ये तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, फतवा मांग रहे हैं किस बारे में? कुलिल्लाहु युफ्तीकुम
फ़ी कलाला, कलाला के बारे में। तो अब अल्लाह तुम्हें बता रहा है फतवा, तुम इनको बता दो। ये दोबारा पूछना है, ए नबी ये कलाला रिश्ते के बारे में कैसे वसीयत की जाएगी, जबकि बताया तो जा चुका था। अब देखें अल्लाह दोबारा खोल के बयान कर रहा है, जो हमने समझा वो ठीक समझा नहीं समझा, ये आयत समझा देगी हमको। इनिमरउ हलका लैसा लहू वलद, अगर कोई मर्द मर जाए जिसकी औलाद ना हो, वलहु उख्तुन, और एक बहन हो, फलहा निस्फु मा तरक, तो उसको कितना मिलेगा, वही बेटी वाला आधा। वह हुआ यरिसुहा इल्लम यकुल्लहा वलद, लेकिन अगर वो क्या, वो छोड़ वारिस कौन है, वो ऐसा है जिसके यहाँ कोई बेटा नहीं है। फ़इन कानस नतैनी फलहुमस सुलसानी मिम्मा तरक, सिर्फ बहनें ही हैं तो वही बेटियों वाला, दो या दो से ज़्यादा बहनें हैं तो 2/3 में शरीक हो जाएंगी, एक बहन है तो वही आधा में से शरीक होगी। लेकिन क्या है, वह इनकानु इख्वतुर रिजाल व निसा, लेकिन उसका भाई भी है बहन भी है, तो क्या होगा, फलिस ज़करी मिस्लुल हद्दिल उनसयैन, वही बेटों वाला। तो भाई का हिस्सा 2 होगा, बहन का हिस्सा आधा होगा, वही बेटों वाला। तो उन्होंने कहा था देखो भाई बहन भाई ये अल कलाल रिश्तेदार ज़रूर हैं, ये असली वारिस तो नहीं है, लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं तो ये वारिस बनेंगे। जब ये बनेंगे तो कैसे बनेंगे, वही बेटे बेटियों वाले। ये वहीं पर पहले बताया जा चुका था दरअसल, जब उसने कहा था पलट दो माँ का हिस्सा 1/6 पे, क्योंकि बहन भाई मौजूद है, कहा था ना। लेकिन लोगों ने सवाल उठाया, अच्छा माँ का 1/6 तो फिर बाप को कितना, तो उसका जवाब रहा नहीं 1/6 ही कहा था मैंने वहाँ पर। अगर बहन बच्चे नहीं हैं और बहन भाई हैं तो माँ को कितना 1/6, बाप को कितना 1/6, भाई को कितना 2 बहनों के बराबर, बहन को कितना भाई से आधा। सिर्फ बहनें हैं 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो वही बेटियों वाला 2/3 में शरीक होंगी, और अगर सिर्फ एक बहन है तो क्या होगा, आधे में शरीक होगी, वही एक बेटी वाला। युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लु, अल्लाह वजाहत करता है तुम्हारे लिए, तुमने पूछा है ना, अल्लाह वजाहत करता है ताकि तुम भटक ना जाओ। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है, अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। यहाँ पर क्या मसला खड़ा होता है, मसला खड़ा होता है, अभी तक कोई सवाल हमारे जहन में सर? तो ये आया था कि सिर्फ एक बेटी हो जी और कोई ना हो, अभी आ रहा है बाबू, बटेगा कैसे, नहीं उसमें उन्होंने कहा कि आधा आधे में से मिलेगा, अभी आ रहा है बटेगा कैसे, अभी तरतीब और अभी आ रहा है, बाकी आधा कहाँ, अभी तो हिस्से समझ में आ गए ना हमारे, ये अब बटेंगे कैसे हमारे हैं इस पर बताया, इधर ही लिखा हुआ, कहीं गया हुआ नहीं है ये। अभी तो अब हिस्से समझ लें, बेटे के दुगने, बेटी का आधा, बच्चे हैं तो माँ बाप का 1/6 1/6, औलाद नहीं है सिर्फ बहन भाई हैं, माँ बाप का 1/6 1/6, भाई बेटे के बराबर, बहन बेटी के बराबर। बीवी मर गई है, मियाँ का 1/4 अगर औलाद है, औलाद नहीं है तो मियाँ का आधा। मियाँ मर गया है, औलाद है, बीवी का 1/8, औलाद नहीं है, बीवी का 1/4। अगर आपने किसी ऐसे रिश्तेदार को बताया, बना दिया वारिस, अब जो कौन है, बहन भाई भी नहीं है आपका, लेकिन खालू है, मामू है, पुप्पी है रिश्तेदारी, लेकिन उसके अपने बहन भाई मौजूद हैं, तो सबका सब उसके वाले नहीं होगा, उसके बहन भाइयों को भी थोड़ा थोड़ा मिलना है। कितना मिलना है, अगर एक ही है तो 1/6, लेकिन 2 3 4 बहन भाई हैं उसके, तो 1/3 में वो सब शरीक होंगे और बाकी हिस्सा उसको मिल जाएगा जिसको भी आपने वारिस बनाया है। ये आपको फैसला करना है, पुप्पी के हक़ में कर रहे हैं वसीयत, खाला के हक़ में कर रहे हैं वसीयत, मामू के हक़ में कर रहे हैं वसीयत, चचा के हक़ में कर रहे हैं वसीयत, जिसको भी चाहे। आपके 4 चचा हैं मिसाल के तौर पर, चचा 4 हैं, आपने किसी एक को बनाया, चचा अहमद महमूद साहब को, मैंने महमूद नाम के चचा को मैंने वारिस बना दिया, लेकिन उनके 2 तुफ़ैल भाई भी हैं और हारिस भाई भी है, तो तुफ़ैल और हारिस को अब 1/3 में से बढ़ जाएगा, 2/3 महमूद चचा को मिलेगा। ये भी सवाल ने बता दिया। अब ये सब होगा कैसे, यहाँ एक और मसला खड़ा होता है, इसकी तरतीब क्या होगी। आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह मिल जाएगा उससे। देखिए जी, ये इसलिए है, अब मैं बताऊँगा, मैंने आपको बता दिया कि मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं हो सकता ये मैंने आपको दलील दे दी कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि मैयत को बोल दिया जाए। यहाँ पर अगर ये मैयत को बोला जाएगा तो एक ही आयत में फिर अलग अलग मामला कर दिया अल्लाह ताला ने। पहले बताया भाई जो है वो बेटे के बराबर है, बेटी जो है वो बहन के बराबर है, और फिर फ़ौरन कह दिया कि उनको 1/6 1/6 दे देना। कैसे हो सकता है, इसका मतलब है कि दूसरे महीने में लिया जाएगा ये, जब ये दोनों मायने मुरवजा हैं, दोनों मायने मुरवजा। ये मैयत को भी बोला जा सकता है क्योंकि ये कमज़ोर मैयत है इस सेंस में कि इसका कोई वारिस नहीं है, और रिश्तेदार को भी बोला जा सकता है ये कमज़ोर वारिस है, ये असूलन नहीं बनता, ये तो अदम मौजूदगी में वारिसों के वारिस बन रहा है तो एक कमज़ोर वारिस। अगर बाप और अगर बेटा और बेटी होते तो भाई बहन को कुछ मिलना नहीं था,
एक टका नहीं मिलना था इनको अगर वसीयत ना की जाए। ऑटोमेटिक कुछ नहीं मिलता इनको, ना बेटा है ना बेटी। अब कौन बन रहा है वारिस? और अगर आप ये भी मौजूद नहीं और आप किसी और को बना रहे हैं, ये तो सब कमज़ोर वारिस है ना। तो ये अब हम ये पढ़ रहे हैं बैठ के, ये किसके लिए बोला गया है यहाँ पर? तो ये आयत बता रही है कि ये मैयत के लिए कलाला नहीं बोला गया। अगर ये मैयत के लिए बोला गया है तो दोनों आयतें एक दूसरे को नल डिवाइड करके ख़त्म कर दे देंगी, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो ये आयत बता रही है कि ये रिश्तेदारों के बारे में बोला गया है। अब तरतीब क्या होगी सर? 3 और 4 जी, वो सब बटेगा उनमें, वही हिस्सा बटेगा, वही बटेगा जी जी बिल्कुल। बीवी की कैटेगरी 1/8 जी जी, उसी में से। जैसे बच्चों का है ना, बेटों का 2 हिस्सा है, 30,000 छूट गए पीछे, 30,000 छूट गए पीछे। बेटे भी हैं बेटियां भी हैं, बेटे 4 हैं बेटियां 8 हैं, इसी 30,000 में से बटेगा ना। क्या किया जाए? हिस्सा तो वहीं पर रहेगा, कैटेगरी टैग भी वही रहेगा, टैग भी वही रहेगा, हिस्सा भी वही रहेगा। अगर एक से ज़्यादा हैं तो कम ही बटेगा ना। फिर जिसकी औलाद ज़्यादा होगी हिस्से में कम आएगा, जिसके बेटे 2 होंगे 72 का ले जाएंगे, जिसके बेटे 8 होंगे कितना मिलेगा उनको? कम ही मिलेगा ना। अब वो तो माल तो वही छोड़ा है आपने, वो कैसे आगे पीछे होता जाएगा? तो बीवी जो होगी, इस शौहर की बीवियाँ 4 हैं मिसाल के तौर पे, तो बच्चे भी हैं, पता नहीं चारों से बच्चे हो सकते हैं, एक से बच्चे हो सकते हैं ना। इन सबको मिलना है अभी, तो वो सबका सब कम होता जाए। उस 1/8 में से ये चारों मिलेंगी इनको। और जो 1/8 जो निकाल के उसमें से फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होगी या हर एक को? नहीं, ये हर एक को नहीं मिल सकता सर, हर एक को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा ही नहीं। फिर बीवी की कैटेगरी का 1/8 है, बीवी की कैट बस। मिसाल वही है ना, 30,000 थे, एक बच्चा था। इसी तरह फिर बच्चे जो है जी, एक नहीं है 4 है, सबको उसी में ऐसे ही मिलेगा, कम से कम मिलता जाएगा, कम से कम से मिलेगा, कम से कम से ही मिलता जाएगा ना सर। क्या किया जाए? ये तो होगा। ये पूछ रहे हैं कि जैसे 2 बीवियां हैं और ये जो आपने और 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, तो 2 बीवियों को 30,000 में से 1/8 में नहीं 30,000 का 1/8 में अब वो शरीक बनेगी इसमें। अच्छा, वरना देखे ना, अब से देखें वजह उसकी क्या है। 30,000 में से 1/8 निकाल के दोनों में नहीं तो वही रहेगा, हर एक को मिलेगा। नहीं, मैं बताऊँ, देखें भी मैं बताता हूँ, मैं नहीं इसलिए क्यों कहा ये क्यों कम होगा, इसलिए कम होगा, उसी में रहेगा। देखें क्या असूल बता दिया, अक़रबु लकुम नफ़ा। ये दोनों बीवियाँ पोटेंशियली शादियाँ कर सकती हैं, नहीं कर सकती, इसलिए इनको देखें, ये अल्लाह ताला का काम है। बेटियों की भी शादी हो जानी है, पोटेंशियली बेवाओं की भी शादी हो जानी है ना सर। तो इनको अगर सारा हिस्सा बांट देंगे आप, तो फिर से आपके बच्चों के लिए क्या बचना है? कुछ भी नहीं बचना। अब देखें तरतीब क्या आ रही है कानून। इस कानून को अल्लाह ने अपनी वसीयत करार दी है, ये जहन में रख लें। जहाँ जहाँ अल्लाह की वसीयत चल रही है वहाँ हम वसीयत नहीं कर सकते। वर्सा कौन है सही मायनों में? वो वालिदैन है, ज़ौज हैं और औलाद है, बस वर्सा तो यही है। इनके अलावा जो भी वारिस बनेगा वो इनकी अदम मौजूदगी के बाइस बनेगा। ये नहीं होंगे तो बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। ठीक हो गया? ये भी असूल आ गया। ये असूल क्या है? अक़रब नफ़ा। नफ़ा ज़्यादा किससे? अल्लाह ताला ने समझ कर आपको हिकमत बताई है। बेटों का नफ़ा फैमिली के अंदर रखा है उसने, बेटियों का नफ़ा आम तौर पे ससुराल में रखा है उसने, बेवाओं का नफ़ा चाहे तो रहें बच्चों के साथ, चाहे तो शादियाँ कर लें, दोबारा घर बसा लें अपना, हो सकता है ना पोटेंशियल, वैसे रखा है। फिर असूल आपको दिया है कि किसी को ज़रर ना पहुँचने पाए, नुकसान ना पहुँचे किसी को, ऐसा ना कर जाना। क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि अगर जब ये सूरत हाल होगी, वालिदैन भी होंगे, ज़ौज भी होंगे यानी कि बीवी हो या शौहर हो, और औलाद भी होगी, तो होगा क्या फिर? बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर, ये पढ़ लिया हमने। बेटी का हिस्सा बेटे से आधा, सिर्फ एक बेटी है तो छोड़े हुए में से आधा मिलेगा। कौन से छोड़े हुए से पढ़ने वाले हैं हम? 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हों तो 2/3 में वो शरीक हो जाएंगी। अब अगर 2 बेटियां हैं तो 2/3 में से देखें ज़्यादा मिल जाएगा, और 8 बेटियां हुई तो 2/3 में से मिलेगा ना। बार 2/3 तो 2/3 नहीं होगा, और ये आधे में से मिलेगा। तो अच्छा, अब 1/3 किसको जाएगा? अभी आ रहा है सर, अभी आ रहा है। कहाँ जा रहा है? माँ बाप का हो क्या मामला पढ़ा हमने? अगर औलाद है या अब मैंने तो एक साथ लिखा है, अल्लाह ताला ने नहीं लिखा एक साथ, मैंने आपको वजह बता दी, ये तो समझाने के लिए लिखा है आखिर में। अगर औलाद या बहन भाई मौजूद हैं तो माँ बाप का 1/6 होगा। अगर औलाद और बहन भाई कोई मौजूद नहीं है तो माँ का 1/3, बाप का 2/3।
ठीक हो गया। शौहर अगर बीवी की औलाद है, ये बीवी की औलाद है, उससे हो या जिससे भी हो, तो फिर इस शौहर का जो एक शौहर तो एक ही रहेगा ना, पिछला तो जा चुका होगा, या तो फौत हो चुका होगा या तलाक हो चुकी होगी। तो जो मौजूदा शौहर है तो फिर क्या होगा, उसको 1/4 मिलेगा। अगर औलाद नहीं है तो आधा मिलेगा। बीवी को अगर शौहर की औलाद है 1/8 और अगर औलाद नहीं है 1/4। तरतीब, पहले कर्ज अदा किया जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा था, बार बार आयतों में पढ़ा था कि जब वसीयत पूरी कर दी जाए और कर्ज अदा कर दिया जाए, वहाँ बाद में लिखा था लेकिन तरतीब में ये पहले होगा ज़ाहिर है। जब कर्ज अदा कर दिया जाए, वसीयत पूरी कर दी जाए। वसीयत ये बेटे और बेटी के लिए तो लिखेगा नहीं, माँ बाप के लिए भी नहीं लिखेगा, बेटी के लिए भी नहीं लिखेगा, बीवी के लिए भी नहीं लिखेगा, लेकिन अल्लाह ने इसको हक़ ज़रूर दिया है कि भाई आपने पढ़ा था ना पहले कि अगर तुम्हारा मरने का वक्त करीब आ जाए, कोई मसाकीन तुम्हारे करीब हो, कोई रिश्तेदार मौजूद हो, तो उनको भगा मत देना, उनको भी थोड़ा थोड़ा कुछ दे देना। आपने कहा ठीक है मेरे बच्चे तो मौजूद हैं, लेकिन मेरा एक भाई भी तो है, उसके हालात भी तो अच्छे नहीं थे, मेरे एक मामू साहब भी तो हैं, मेरे फ़लाँ तो हैं, एक खादिम है, जो कोई भी है जो आप समझते हैं जिसने आपका कुछ हाथ बटाया है, जो ज़रूरतमंद है, आप चाहते हैं भाई बहुत कुछ अल्लाह ने दिया है, अगर मैं 5 लाख इसको भी दे दूंगा तो मेरे बेटे बेटियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मेरी बीवी और माँ बाप को कोई फ़र्क पड़ने वाला, तो मैं लिख जाऊँगी 5 लाख रुपये इस फलां को शख्स को दे देना, 10 लाख रुपये, 20 लाख रुपये, डिपेंडिंग अपॉन कितना आप छोड़ के जा रहे हैं, 2 करोड़ रुपये, कितनी वसीयत, असूल बता दिया गैर मुदार, ऐसी इतनी नहीं वसीयत, लो सब कुछ मामू के हवाले, बेटा और बेटी किससे लेंगे, लो सब कुछ मेरे खादिम के हवाले, बेटा बेटी किससे लेंगे, बीवी का क्या होगा, माँ बाप बूढ़े मौजूद हैं उनका क्या होगा, तो ये नहीं किया जा सकता। इसी असूल को रिवायतों में बयान किया गया है, बुखारी की और मुस्लिम की रिवायतों में, कि एक साहब जब पूछने आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी असूल का इतलाक़ करके बता दिया। जब उन्होंने अपने हालात उनको बताया, उन्होंने कहा नहीं 1/3 से ज़्यादा तुम मत करो वसीयत, बस इसमें रह के वसीयत कर लो, बाकी अपने वर्सा के लिए छोड़ो। तो उन्होंने गैर मुदार को एलेबोरेट कर दिया, वरना गैर मुदार ये 1/3 से कम भी हो सकता है बाज़ औक़ात, 1/3 तो उसको मैक्सिमम बता दिया ना उन्होंने। आपने कहा इतना है ही नहीं कि मैंने अगर 10% भी किसी को दिया तो मेरे बेटे का क्या होगा, तो आप नहीं दें फिर। और बाज़ औक़ात आप अगर 25 लाख भी दे दें तो बेटे बेटी का कुछ नहीं बिगड़ा, उनका करोड़ों रुपये मिल रहा है तो दे दें। तो ये आपने फ़ैसला करना है, नुकसान वारिसों को वर्सा को नुकसान पहुँचाए बग़ैर। तो ये बात हो गई। हमारे फ़क़ीहों ने और सही निकाला है उसूल, जब कहा था कि पहले कर्ज़ अदा करो और वसीयत पूरी करो, उन्हें कहा था मरने वाले का कफन दफन भी निकाल लो बाहर इसमें से, क्योंकि मर रहा है ना, इसके पैसे अब कौन उठाएगा, ये बड़ा साहिब सरवत था, इसके पैसे कोई और क्यों भरे, इसके माल में से इसके सारे तजहीज़ व तफ़कीन कर दो। ये बिल्कुल मुनासिब बात लगती है कि जब मरा है तो कोई और क्यों खर्चा करे इसके ऊपर। और आमतौर पर लोग बताकर भी जाते हैं कि भाई ये मेरे पैसे हैं, अलग रखो, मेरे कफन दफन का इंतज़ाम इससे कर देना। ये इन्हीं दोनों लाइनों में से फ़क़ीहों ने बरामद किया और ठीक बरामद किया है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। वालिदैन और ज़ौज को इनका हिस्सा दिया जाए, ये तरतीब में पहले दिया जाएगा, वरना अगर आपने बेटों को 2 और बेटियों के सब बांट के बराबर कर दिया तो वालिदैन का बचेगा क्या पीछे, और ज़ौज के लिए बचेगा क्या। तो वालिदैन और ज़ौज को उनका हिस्सा दिया जाए, ये पूरे में से दिया जाएगा। सर जो है अगर जो आप कह रहे हैं कि जो वारिस नहीं है, बाकी को जो है ना कि गरीब मस्कीन या जो भी है उसको दे दो, तो उसके लिए है कि जो है ना नहीं, वारिसा की वो वर्सा की मौजूदगी में भी दिया जा सकता है। लेकिन वो मुज़क्कर अफराद को देगा या ख़वातीन को? नहीं, मैं बताता हूँ आपको सर, वो वसीयत वाली बात हो रही है। हाँ वो वाला वसीयत तो आप रक्षा ड्राइवर को भी कर सकते हैं, वसीयत अपने खादिम के लिए भी कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है वो आएगा, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो कहाँ आएगा, वो किस जगह एप्लीकेबल है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये तो अभी बात हो रही है वसीयत की। वसीयत ये आपका हक़ है, ये अल्लाह की हुई वसीयत की बात नहीं हो रही, वो तो आप कर ही नहीं सकते ना, वो तो अल्लाह, ये वो वसीयत है जो आपका हक़ अल्लाह ने दिया है कि बगैर नुकसान पहुँचाए तुम 2 किसको देना चाहते हो, बेटे का हक़ मत मारना, बेटी का हक़ मत मारना, बीवी का हक़ मत मारना, वालिदैन का हक़ मत मारना। अब 2 किसको देना, भाई को देना है दे दो जितना देना है, बेटे बहन को देना है दे दो कितना देना है, मुलाजिम को देना है जिसको दिल चाहना है, चैरिटी इंस्टीट्यूट में देना है, इदारा है मैं चाहता हूँ उसको कुछ मिल जाए, सारा इदारे के हवाले कर रहा है, नहीं हो सकता। ये बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा, पहले वालिदैन और ज़ौज का उनका हिस्सा दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर हम एक बड़े मखमसे का शिकार हैं। जब हम ऐसा नहीं करते, वालिदैन और ज़ौज को उनका हिस्सा पहले नहीं देते, तो फिर क्या नतीजा निकलता है, 2/3 में से बेटियों को दे दिया या आधा बेटी को दे दिया। अब जब वालिदैन को दे दिया शौहर का हिस्सा नहीं बचा, शौहर को दे दिया तो वालिदैन का हिस्सा नहीं बचा। तो इसका हमने हल ये निकाला है, अगर तरतीब ये ना रखी जाए कि फिर सबके बराबर बराबर कम करो और फिर बांटो, इसको कहते हैं हमारी फ़िक़्ह में औल का तरीक़ा,
कि सबके बराबर बराबर कम करो। जब बराबर बराबर आप कम करते हैं तो वो फिर हिस्से वो रहते नहीं जो अल्लाह ने बयान किए। तो वो हिस्से जो अल्लाह ने बयान किए उसी रेशो में तकसीम करना मुमकिन ही जब है जब तरतीब ये रखी जाए जो हम पढ़ रहे हैं कि वालिदैन को और ज़ौज को उनका हिस्सा दिया जाएगा। क्योंकि ये अल्लाह ताला ने पूरी तरके में से बताया है कि 1/6 या 1/4 1/8 जो भी चल रहा है ये पहले दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बच गया जो भी बचना था ये दे दिया गया, कर्ज अदा कर दिया गया, वसीयत पूरी कर दी जाए। किसी के ज़िम्मे कर्ज इतना है कि उसका सारा तरका कर्ज में जाएगा तो मिलेगा बेटे को कुछ भी नहीं मिलेगा, बेटी को कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो उसका हक़ ही नहीं है ना दरअसल, ना इस शख्स का हक़ है ये माल, ना इसकी औलाद का हक़ है, ना बीवी का, ना माँ बाप का। ये तो कर्ज में चला गया। कर्ज में कुछ कर्ज नहीं था या कर्ज देके बच गया, ये बात अब उस पर होगी। वसीयत पूरी कर दी गई गैर मुतअर्रब, ये बात उस पर होगी। ये हिस्से निकाल दिए गए, अब ये बात इस पर होगी। वो क्या बात होगी, अब जो कुछ बच गया औलाद को दिया जाएगा और औलाद ना होने की सूरत में ये बहन भाइयों को हिस्सा दिया जाएगा। किस तरह दिएगा हमने मालूम कर लिया, बेटे का दुगना बेटी का आधा, भाई का दुगना बहन का आधा। तरतीब में ये बात आ गई। अगर कुछ बच रहे, अब होगा क्या, सिर्फ एक बेटी थी, बेटी एक थी, कर्ज अदा किया गया या नहीं था, वसीयत पूरी कर दी गई। माँ बाप को क्योंकि औलाद है तो 1/6 मिलेगा। बेटी एक है, अब जो बच गया उसमें से बेटी का कितना है, आधा। जब बेटी का आधा है तो फिर कुछ बच गया, बच गया। जब बच गया तो क्या होगा, ये वर्सा में तकसीम हो सकता है, ये वसीयत में शामिल किया जा सकता है। और अगर अच्छी बात यह है कि अक़रबुन नफ़ा की बुनियाद पर किसी अज़ीज़ को दिया जा सकता है। जब किसी अज़ीज़ को दिया जाए, बच गया ना, इसका और तो कोई भाई बहन है नहीं, माँ बाप को उनका हिस्सा दिया जा चुका, एक भाई मौजूद है या बहन तो है, औलाद मौजूद है लेकिन एक भाई भी मौजूद है, भाई मौजूद नहीं है, एक मामू मौजूद है, चचा मौजूद है, तो फिर ये फुप्पी से ज़्यादा, खाला से ज़्यादा मामू और चचा का हक़ है, मर्द रिश्तेदार का। क्योंकि अल्लाह ने मर्द रिश्तेदार को फ़ौक़ियत दे रखी है हर जगह। वो इस बचे हुए का मामला है अब कि ये जो बच जाएगा वो 2/3 देने के बाद बच जाए या आधा देने के बाद बेटी को बच जाए, तो वो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास बच गए। ये सारे ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है। करीब तरीन अजीज़ को दिया जा सकता है। आपने वसीयत, आपको पता था ना बच रहा है, मेरा माल तो मुझे पता है भाई, बेटी तो एक ही है मेरी, तो मुझे पता नहीं बेटी एक है तो बचेगा, तो मुझे पता है ना कि मेरा भी माँ बाप हैं, मैंने इतनी वसीयत करनी थी, माँ बाप को मेरा मिल जाएगा हिस्सा, मेरा इतना पूरा कर दिया जाएगा, और बेटी मेरी एक ही है। जब मेरी बेटी है कि मैंने सब समझ लिया तो मुझे मालूम है बचेगा माल, तो बचेगा माल मेरे इल्म में नहीं आया, तो मैं वसीयत कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छा जो बचेगा मेरे भाई को दे देना, जो बचेगा मेरे मामू को दे देना, जो बचेगा मेरे चचा को दे देना, बेहतर भी है। जी सर, ऑलरेडी वसीयत मैक्सिमाइज कर चुका है 1/3, जी तो फिर वसीयत में तो नहीं जाएगा। अच्छा मैं बता रहा हूँ, तो फिर सूरत जब भी तो बताया नहीं रखा ना वसीयत। देखिए इसलिए वसीयत को जो 1/3 मैक्सिमाइज किया है वो हालात की देखते हुए किया जाता है। वो आप ज़ीरो भी कर सकते हैं वसीयत। कैसे, गैर मुदार है ना, आपने कहा मेरे तो बेटे ही 4 है और बेटी 5 है, मैं तो अपने मामू को कुछ नहीं दे सकता, मैं तो अपने भाई को भी कुछ नहीं दे रहा, मैं तो ड्राइवर को भी कुछ नहीं दे रहा। आप ज़ीरो वसीयत कर जाएं, सब कुछ वर्षा में बढ़ जाएगा, बटेगा ना सर। अब आपको पता है कि बेटी एक ही है, पता है ना, तो आप वसीयत को बढ़ाएंगे ना सर, फिर आप इस तरह वसीयत में जाता है ये। और अगर आप नहीं करेंगे और माल बच रहेगा तो फिर क्या, इसलिए 3 ऑप्शन लिखे हुए ना यहाँ पर। तो वर्षा में अभी भी आप बाप का हिस्सा बढ़ाएं, माँ का हिस्सा बढ़ाएं, ये भी नहीं करते तो करीब तरीन रिश्तेदार को मिलेगा, करीब तरीन अजीज़दारी के असूल पर। और उस समय फिर मर्द का हक़ ज़्यादा है, औरत का हक़ कम होगा। ये सारी सूरतें इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए मरने वाले को पहले ही पता है, हम अभी ज़िंदगी में समझ क्यों रहे हैं, ये मुझे पता है मेरी बेटी 1 है या 2 है, मुझे पता है मेरा बेटा 1 है या 2 है। यहाँ पर एक सवाल और आता है कि क्या बेटे बेटी के लिए एक्स्ट्रा कुछ किया जा सकता है। मेरे बेटे और बेटी हैं, सबके हालात एक जैसे नहीं है, एक बेटे के हालात कुछ और हैं, एक बेटी के हालात कुछ और हैं, ठीक है। तो क्या मैं वसीयत की कैटेगरी में से इनको खुद कुछ दे सकता हूँ। रिश्तेदार मेरे तो मिलेगा ही मिलेगा इनको। बेटे को होने की हैसियत तो इसको मिलना ही मिलना है, बेटी की होने की हैसियत तो इसको मिलना ही मिलना है। लेकिन मेरे पास एक ही एक्सरसाइज करने का ब्रैकेट है इस पूरे मामले में, वो है मेरी वसीयत। मरने वाले के पास और कोई हक़ नहीं है इस पूरे मामले में सिवाय किसके, एक वसीयत का अल्लाह ने दिया है। ये अपने ड्राइवर के लिए भी कर सकता है, ये अपने खादिम के लिए भी कर सकता है, ये अपने मामू के लिए भी कर सकता है, अपने चचा के लिए भी, तो अपने बेटे के लिए नहीं कर सकता, ये अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकता। वो तो मिलेगा ही मिलेगा मेन में से। तो ये टेक्निकली कर सकता है कि यार ये बेटा अभी बुरे हाल में जा रहा है, इसका तो कारोबार ठप हो चुका है, दूसरे का कारोबार तो आगे निकल गया है, इसको एक्स्ट्रा की ज़रूरत है,
टेक्निकली वसीयत उसको की जा सकती है, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है? जब उसको पता है तो अपनी ज़िंदगी में दे दे उसको। तो हर तरह से हिकमत में ये बेहतर नहीं है कि भाई ज़िंदगी में तो आप बेटे को कुछ भी दे सकते हैं, ये वसीयत तो मरने के बाद बरूबेकार आएगी। तो ऐसी बेटी का खुदा न खास्ता जिसको ज़रा की ज़रूरत पड़ जाए, बाप को चाहिए अब ज़िंदगी में उसका इंतज़ाम करे, मरने के बाद झगड़ा छोड़ता क्यों है? अभी तो इस वक्त मैं ज़िंदा हूँ, मैं जो दिल चाहे करूँ माल के साथ, सही है, मुझे हिकमत करनी चाहिए, मुझे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। लेकिन अगर मैं किसी को कहता हूँ, किसी को हक नहीं मुझसे सवाल करने का, वो तो जब मैं दुनिया से रुखसत हो गया तो फिर जो बेटे बेटी है मैं उनको आगे पीछे नहीं कर सकता। अब बेटे को दुगना ही मिलेगा, बेटी को आधा ही मिलेगा, बीवी को उतना ही मिलेगा, माँ बाप को उतना ही मिलेगा, और किसी बहन भाई को कुछ नहीं मिलेगा मेरे, अगर मैंने वसीयत नहीं की उनके हक़ में। तो वसीयत एक वाहिद ब्रैकेट है जो मेरे इख्तियार में है। मैं टेक्निकली चाहूँ तो अपने बेटे बेटी माँ बाप के लिए भी एक्स्ट्रा कर सकता हूँ कि मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हैं, 1/6 बहुत कम है, मेरे पास माल है, इनको एक्स्ट्रा 5-5 लाख भी दे दो ताकि इनको किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, बाद में मेरे बच्चों से ना मांगते फिरेंगे। तो ये मेरी वसीयत के ब्रैकेट में मुमकिन है। लेकिन मैं कहता हूँ मरने का इंतजार क्यों किया जाए? ये जब ज़िंदगी में आपका माल आपके हाथ में है तो क्यों ना ज़िंदगी में काम पहले ही कर लिया जाए। सवाल ये है। मेरा सवाल ये था, जी सर। किसी के माँ बाप भी नहीं है जी और सिर्फ एक औलाद है बेटी, जी, उसमें उसको आधा मिलना है। उसको मैं बताता हूँ क्या किया जाएगा। कर्ज अदा किया जाएगा। हमने कहा कर्ज भी नहीं है, उसको वसीयत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? या इसका आप कह रहे हैं भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक बेटी है, सिर्फ एक बेटी है। तो अब क्या होना चाहिए? ये पूरा तर्का है जी, ना उसने कुछ भी, ना वसीयत की, ना कर्ज, कुछ भी नहीं किया, सब बेटी को मिल जाएगा। क्या किया जाए? हाँ, क्या किया जाए? ये तो तरतीब आपने देख ली ना। अगर आप कहें ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी कुछ भी नहीं, इसने वसीयत भी नहीं की, तो ये माल जाएगा कहाँ? ये तो इसको पहले सोचना चाहिए था। सवाल ये पूछें कि इसने ऐसा क्यों नहीं किया। इसको पता था मैं 25 करोड़ छोड़ के जा रहा हूँ, बेटी एक है, हाइपोथेटिकली हमने मान लिया कि ना इसका कोई मामू है, ना इसका कोई चचा है, ना इसका भाई है, ना इसकी कोई बहन है, ना ये किसी माशरे में रहता है, ना किसी चैरिटी इदारे को जानता है। तो इतना बड़ा हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं हम। तो अगर हमने वाकई कर लिया क्रिएट, तो बेटी को मिल जाएगा, बेटे को मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने वाकई प्रैक्टिकल लाइफ में कहा यार इसको SIUT का पता नहीं था, ये एजी सेंटर भी जानता नहीं था, ये मस्जिद भी नहीं जानता था, इसका कोई रिश्तेदार दूर का था ही नहीं, ना फुप्पी ना खालू, इसके सारे रिश्तेदार बड़े मुतवम्मिल थे, तो फिर बेटी को मिलना चाहिए ना। फिर तो वाकई बेटी को मिलना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ था तो इस शख्स को क्या करना चाहिए? जिंदगी में तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, पहले इसको वसीयत करके जाना चाहिए ना। इसलिए बात हो रही है। नहीं, अगर वो जो आप है ना 2/3 आप अगर 2-3 बेटियाँ हैं, 4 बेटियाँ हैं, 4 बेटियां हैं, तो आप उसमें 2/3 उनको मिल गया, बाकी 1/3 ये रहा सर, ये आखिर के 3 ऑप्शन देखें उसको। में दफन हो सकता है, देखिए मैं बताऊं, इसको पता है मिसाल के तौर पे 20 रुपए हैं जो मैं छोड़ के जा रहा भाई हूँ, बहन को नहीं मिलेगा। वो तो मिलनी, वो वसीयत में देंगे आप, वसीयत करनी पड़ेगी। औलाद की सूरत में भाई बहन को कुछ नहीं मिलेगा अगर आपने वसीयत नहीं की तो। बेटी हो चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो चाहे औलाद होनी चाहिए, बेटी हो या बेटा, अगर आपने वसीयत नहीं की ना, भाई बहन को 1 टका नहीं मिलेगा। किस सूरत में मिलेगा? फिर 2/3 में से दे दिया, आप वसीयत करके ही नहीं गए, कहाँ से मिलेगा बताइए आप? ये तो आपको पहले ही पता था मेरी बेटी एक है, मेरी बेटियाँ 5 हैं, माल है अल्लाह ने दिया है, और एक भाई और एक बहन है। अब ये आपने करना था वसीयत लिखनी। हम जो कहते हैं वसीयत लिख दें, तो ये वसीयत लिखवाने का कोई नहीं बोलता कि बेटे का था इतना होगा और बेटी का इतना होगा। ये तो असेट डिक्लेरेशन करते हैं हम। इन वर्षा के लिए आपको वसीयत नहीं लिखनी, माँ बाप के लिए वसीयत नहीं लिखनी, बेटी और बेटे के लिए वसीयत नहीं लिखनी जी। हाइपोथेटिकल है कि उसने वसीयत भी नहीं लिखी, फिर तो मिलेगा बच्चों को सारा, सारे के सारे क्या किया जाए? लेकिन फिर ये शख्स फिर गलती करके गया, इसको पता था माल बहुत है, माल बहुत है, ये बेटियों को बटकर भी बहुत माल है, तो इसको चाहिए था भाई का ख्याल करता, इसको चाहिए था बहन का ख्याल करता, इसको चाहिए था माशरे का ख्याल करता थोड़ा, है ना? ये बात हो रही ना यहाँ पर। इसको चाहिए था वसीयत करता। तो हम जो कहते हैं वसीयत किया, वसीयत की जानी चाहिए है, इसलिए तो कहते हैं, क्योंकि आपने नहीं किया, ये तो होगा ही होगा, इसकी कोई वसीयत नहीं चाहिए अल्लाह को हमसे कि बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा। माँ ये तो है, ये तो मैं और आप चेंज भी नहीं कर सकते मिसाल के तौर पर जी। किसी भाई बहन को उसकी जरूरत नहीं है, सब अदर ऑल अगर आप यही समझ रहे हैं ना, वो तो हमने पहले ही कह दिया, तो फिर नहीं देंगे आप, फिर नहीं देंगे आप। बाकी जो है ना, कोई नहीं, हम ही कह रहे हैं, हम सर ने सवाल दिया, मैं कह रहा हूँ, फिर डोनेशन पर जाए। मैं आप कह रहा हूँ, आप सर का सवाल था ना, हमने कहा माँ बाप भी नहीं है, भी मालिक अल्लाह करे किसी की बीवी भी नहीं है, हमने कहा उसका बहन भाई भी नहीं है, नहीं है कहा, ज़रूरतमंद भी नहीं है भी नहीं, हम कह रहे फुप्पा ताई चाई चची कुछ भी नहीं है, हमने कहा माशरा भी शानदार है, कहीं किसी गरीब को कुछ ज़रूरत नहीं है, तो मिल गया बेटी को सब कुछ। लेकिन इतना बड़ा फिर हाइपोथेसिस क्रिएट हो गई, कोई नहीं, जीरो। अगर वसीयत में देना चाहें दे सकते हैं, वसीयत तो रक्षे वाले को दे दिया, अब इस रक्षे वाले ने मुझे घर पे छोड़ा था लाके। अच्छा ये जो है ना, ये जो हमने कहा औलाद नसाबत जो है ना, जी। बहन भाई का जो आपने कहा ना, किसी को कम ऊपर कर सकते हैं ना,
लेकिन एक जो ना ये अखबार में होता है कि अपने आप कर दिया औलाद अच्छा वो हमारे हक, वो बता रहा हूँ आपको। देखें क्या असूल क्या आता है मैं बताऊँ। आँख कहाँ से बीच में आया, ये आँख हमारे फ़िक़्ह में आया कहाँ से, ये रहा असूल। जब बंटने का असूल ही नफ़ा है, तो इसीलिए आप जब रवायतों में पढ़ते हैं कि कातिल के लिए कोई हिस्सा नहीं है, बाप के कातिल के लिए, माँ के कातिल के लिए कोई हिस्सा नहीं है, तो इसलिए तो पढ़ते हैं आप। ये नफ़ा में रहा माँ बाप के लिए। जिस बीवी ने शौहर को कत्ल कर दिया उसका मिलेगा जायदाद में से हिस्सा, कुछ नहीं मिल सकता। जिस बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, जो बेटा बाप की इज्जत पर हर्फ बन गया, ये अकरबुन नफ़ा रहा। इसीलिए मुसलमान की औलाद अगर मुसलमान नहीं रही, अब अकरबुन नफ़ा नहीं रही है। तो ये असूल यहीं पर कार फरमा है सारा, कि अगर ये अकरबुन नफ़ा ही नहीं रहा, जिस बुनियाद पर अल्लाह ने असूल बना कर दिया है सब कुछ, ये उससे इनकारी हो गया। अब कैसे मिल सकता है, इस असूल पे नहीं मिलता। बीवी की जो पहली औलाद है जी अगर किसी की मिलेगा उसको, है औरत मरी है ना, नहीं, पहले शौहर से जो औलाद है हाँ मैं वही बता रहा शौहर हूँ। से औलाद है उसको और दूसरे शौहर जो है ना वो इसका इंतकाल हो गया, दूसरे को और दूसरे शौहर के भी पहली बीवी से बच्चे हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? एक मरा कौन है ये बताएं आप। औरत मर गई, नहीं शौहर हस्बैंड मरा है, औरत मर गई, हस्बैंड मर गया, मर गया हस्बैंड मर गया, और उसकी जो मैं बता रहा हूँ, हस्बैंड मर गया, सेकेंड वाइफ के मैं बता रहा हूँ सर, हस्बैंड मर गया, हकदार इसके विरासत पे हकदार इसके बच्चे हैं, इसकी बीवी के बच्चे नहीं। इसकी बीवी को बच्चे से क्या वास्ता। मसला तो जब खड़ा होता है कि औरत मर गई, इसके पिछले शौहर से भी बच्चे थे और इसके इस शौहर से भी बच्चे हैं, मसला तो यहाँ से खड़ा होता है। औरत मर गई, इसके पिछले शौहर से बच्चे थे, भले वो बेवा हो गई हो या मुतलका हो गई हो, दो बच्चे हैं इसके, इन्हें शादी कर ली, इसके अब भी दो बच्चे हो गए, तो बच्चे कितने हो गए इसके? इसके चारों में बटेगा। ये तो इसका तर्का है ना, इसका तर्का है चारों में बटेगा। वो धारे शौहर को भी, उस शौहर तो एक ही होगा, वो तो गया, वो मर गया तो गया, वो तलाक दे चुका तो गया। बिल्कुल। अब देखें सर दोबारा, कलाला ज़ईफ़ या कमज़ोर, वो मैयत जिसकी ना औलाद हो ना वालदैन, इसको भी कमज़ोरी में कहा जाता है। और वो शर जो मैयत के ना वालदैन हो ना औलाद, यानी कि बहन भाई हो या दूसरे अजीज़, असूलन इनको 1 टका नहीं मिलना था, लेकिन ना होने की वजह से अब इनको मिल रहा है। तो दरअसल कुरान ने इनके लिए कलाला इस्तेमाल किया हुआ है। इसीलिए बिल्कुल हर हिदायत अलग अलग, बिल्कुल ठीक है, किसी ने किसी को नफ़ी में नहीं रखा हुआ। ये दोनों एक दूसरे को इनवैलिडेट करके नहीं खड़ी हुई है। अल्लाह ताला कोई मुगालते नहीं हो गए खुदा ना खास्ता। तो वो जो बात की थी कि 1/6 1/6, वो जब की बात है कि मामू को बनाया है और मामू के बहन भाई हैं, वो उनका 1/6 1/6 था। अपने बहन भाई अगर मैयत के हैं औलाद ना होने की सूरत में, तो भाई को बेटे के बराबर, बेटी को बहन को बेटी के बराबर। मैयत की औलाद ना हो लेकिन बहन भाई हों, तो बहन भाई पर औलाद का इतलाक़ होगा, माँ बाप को 1/6 1/6 मिलेगा। अगर कोई वारिस ना हो, किसी को भी रिश्तेदारी की बुनियाद पर वारिस बनाया जा सकता है। अगर वारिस की एक बहन या भाई हो तो उसे 1/6 मिलेगा, और अगर एक से ज़्यादा हो तो 1/3 में सब के सब शरीक हो जाएंगे। नोट, तमाम सूरतों में पहले मैयत किए ज़िम्मे जो कर्ज़ अदा किया जाएगा और जो वसीयत है पूरी की जाएगी। ये तो हो गया, वो हमने इसमें ये हरगिज़ नहीं डिस्कस करने की कोशिश की किसने कहाँ गड़बड़ की है, क्या नहीं की। हमने कहा सीधा सीधा इन आयतों में से समझाए। टॉपिक इज़ ओपन फॉर डिस्कशन, आप लोग खुद भी इसमें पढ़ें। ये मैं वैसे ही आपसे शेयर कर लेता हूँ, ये सब चीज़ें इसी तरह लिखी हुई आपको मिल जाएंगी, हर जगह से पढ़ें। कुरान खुद ही बता रहे हैं अपने अल्फाज से भी कि तरतीब भी ये रहनी है, हिस्से भी ये रहने हैं। जो बताया कुरान ने बिल्कुल उसी प्रोपोर्शन में बढ़ भी जाएगा, ना ऑल करना पड़ेगा ना कुछ और करना पड़ेगा। सर पॉइंट है ना कि अगर बच्चे हैं, औलाद है किसी की, अभी वो खर्चा कर रहा है, एक के ऊपर पढ़ा रहा है 2 करोड़ रुपये उसने खर्च किए, दूसरे बच्चों के ऊपर उसने 10 लाख रुपये खर्च किया। जी सर, तो बाद में जो उसकी अगर वो विरासत के अंदर वो कर जाए, उसको वसीयत के अंदर नहीं कर सकता, क्योंकि मरने के बाद जो कुछ होगा वो अल्लाह की वसीयत है। वो ज़िंदगी में करे जो कुछ करना है। देखें सर, ये करके जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब ये शख्स है, कर देगा, वसीयत पूरी करेगा। अच्छा मैं बता रहा हूँ, वो वसीयत भी अगर आपने गैर मुदार के अंदर रखनी है, वारिसों को नुकसान पहुँचाए बगैर, उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकते आप। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, देखिए गैर मुदार तो अपनी जगह रहेगा ना। जैसे मैंने एक पे 2 करोड़ लगा दिए, एक पे मैंने कम लगाए थे, अब मैं वसीयत में क्या कह रहा हूँ, भाई इसका थोड़ा बढ़ा दो, जिसको मैंने कम दिए ज़िंदगी में इसका हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं ना आप, तो इसका हिस्सा नहीं बढ़ा सकते आप, क्योंकि हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया हुआ है। कितना बढ़ाना चाहते हैं आप? 1/3 में ही करेंगे जो कुछ करेंगे, यानी कि कम से कम में आप कर लें जो कुछ करना है। मैं कह रहा हूँ जो आपको पता चली गया है तो
आपको पता चल गया मैंने 2 करोड़ नेट लगा दिए इसकी तालीम पर आज, ये पता चल गया ना आपको। उन पे मैंने 1-1 लाख लगाए थे, तो आप अपने माल में से थोड़ा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर देते? पहले ही कर दे ट्रांसफ़र, थोड़ा सा अभी ट्रांसफ़र कर दे ना। ज़िंदगी में तो कोई वसीयत कर फरमा नहीं है ना हमारी। मैंने एक पे 2 लाख लगा, एक पे 10,000, माल मेरा पड़ा हुआ है, तो मैं इंतजार में किसका हूँ? 50 हज़ार 70,000 ट्रांसफ़र कर देता हूँ दोनों को पहले ही। तो ये सब कुछ पहले कर देना चाहिए। जो अल्लाह ना करे आपको पता चल गया, जो भाई, जो बेटी, जो बेटा, जो मुसीबत में आ गए हैं, इंतज़ार क्यों करें मरने के बाद के उनके लिए? ये पॉइंट है यहाँ पर। तो हम टेक्निकली किसी मसले में फंसते नहीं हैं। फिर भी वसीयत आप किसी के हक़ में भी कर सकते हैं, गैर मुदार, नुकसान पहुँचाए बगैर, वो रिश्तेदारों के लिए भी कर सकते हैं। तो ये है कि बंदा सेहतमंद हो, ठीक है, अचानक वो बीमार पड़ गया, अभी उसको पता था कि फिर यही करेंगे, बैलेंस फिर कर सकते हैं, फिर करेंगे, फिर करेंगे, देखें, फिर अगर करेंगे, आपका कोई बच्चा जैसे फिर करेंगे। कोई बच्चा बीमार है